सोचिए एक ऐसा आदमी जो राजसी ठाठ से पैदा हुआ लेकिन बॉलीवुड में अपनी पहचान खुद के दम पर बनानी पड़ी। सोचिए एक ऐसा इंसान जिसके एक हाथ में नवाबी विरासत थी और दूसरे हाथ में फिल्म इंडस्ट्री की ग्लैमरस दुनिया, लेकिन इन दोनों हाथों से वो अपनी जिंदगी को कभी थाम नहीं पाया। हम बात कर रहे हैं सैफ अली खान की, पटौदी खानदान के नवाब, शर्मिला टैगोर के बेटे और एक्टर जो एक दौर में चॉकलेटी हीरो से क्राइम थ्रिलर किंग तक का सफर कर चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी जिंदगी छुपी है जिसमें धोखा है, मोहब्बत में बर्बादी है, विरासत में साजिश है और स्टारडम के पीछे डरावनी तन्हाई। जिस इंसान को सबने स्क्रीन पर राजा बना देखा, वो अपने ही परिवार में वसीयत के लिए कैसे एक कटघरे में खड़ा हुआ। किसने छीनी उससे 15,000 करोड़ की जायदाद? क्या अमृता सिंह से रिश्ता एक इमोशनल फरेब था? क्या करीना कपूर के साथ का रिश्ता सच्चाई है या एक सेफ फेस? और क्या वाकई पटौदी पैलेस के तहखाने में दबी है वो फाइल जो पूरी कहानी पलट सकती है? आज हम आपको दिखाएंगे वो सब कुछ जो मीडिया ने दबाया, जो रिपोर्ट्स ने घुमाया और जो सैफ अली खान की टीम ने हमेशा छिपाने की कोशिश की। पार्ट 1, सैफ अली खान की जिंदगी के अंधेरे कोने। सैफ अली खान नाम सुनते ही जन में नवाबियत, स्टाइल, ग्लैमर और फिल्मी रॉयल्टी की छवि उभरती है। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसी दुनिया छिपी है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। सैफ का नाम जितना जुड़ा रहा है पटौदी खानदान से, उतना ही जुड़ा रहा है विवादों, निजी संघर्षों और कुछ ऐसे सीक्रेट से जो अब तक पर्दे के पीछे रहे हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे बच्चे से जिसने एक रॉयल फैमिली में आंखें तो खोली, लेकिन प्यार और अपनापन शायद पहली सांस से ही उसके आसपास नहीं था। पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक मजबूत और प्रतिष्ठित नाम और मां शर्मिला टैगोर एक प्रतिष्ठित अभिनेत्री। लेकिन जब बात परवरिश की आई तो कहा जाता है कि सैफ अपने माता पिता के साथ बहुत कम समय बिता पाए। उनका बचपन बोर्डिंग स्कूलों में गुजरा और वहीं से उनके अंदर वो अकेलापन और बगावत का बीज बोया गया जो आगे चलकर उनकी जिंदगी के फैसलों में दिखा। बचपन से ही सैफ को स्पॉटलाइट पसंद थी, लेकिन उन्हें ये नहीं बताया गया कि स्पॉटलाइट के नीचे की गर्मी क्या होती है। स्कूल में वह अक्सर डिसिप्लिन इश्यूज में फंसे रहते थे, कई बार स्कूल से सस्पेंड भी हुए, लेकिन परिवार के रसूख ने उन्हें हर बार निकाल लिया। इसी दौर में उन्होंने अपनी पहली सिगरेट पी, पहला शराब का घूंट लिया और दोस्तों के साथ पहली बार झूठ बोला ताकि वो उस लॉर्ड टैग को जी सके जो उनके नाम के साथ जुड़ गया था। 18 साल की उम्र में जब वह कॉलेज के लिए लंदन गए, तब उन्होंने पहली बार अपनी आजादी को जी भर के जिया। लेकिन वहीं उन्होंने पहली बार दिल भी गंवाया। एक ब्रिटिश मॉडल के साथ अफेयर ने उन्हें खुद से दूर कर दिया। उस रिश्ते का अंजाम बुरी तरह टूटा हुआ दिल था और गहरे डिप्रेशन की शुरुआत। वहीं से उन्होंने महसूस किया कि भावनाएं उनके लिए आसान नहीं है और उन्होंने खुद को बाहरी रूप से हंसमुख लेकिन अंदर से टूटे हुए इंसान में बदलना शुरू कर दिया। भारत लौटने के बाद उन्होंने फिल्मों की ओर रुख किया, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। पहली फिल्म आशिक आवारा से उन्होंने डेब्यू किया, लेकिन इंडस्ट्री में उन्हें शुरू में कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। उनके हाव भाव, उनकी भाषा और उनकी बॉडी लैंग्वेज को लेकर उन्हें अक्सर क्रिटिसाइज किया जाता था। लेकिन सैफ ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक के बाद एक फिल्मों में छोटे लेकिन अहम रोल किए और धीरे धीरे खुद को साबित किया। इसी दौरान उनकी जिंदगी में अमृता सिंह आईं। उम्र में 12 साल बड़ी, लेकिन दिल से सैफ के काफी करीब। दोनों ने शादी की और ये फैसला पूरी इंडस्ट्री के लिए शॉकिंग था। कहा जाता है कि इस शादी को सैफ के परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया। शादी के शुरुआती सालों में सब कुछ अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे सैफ का करियर रफ्तार पकड़ने लगा, वैसे वैसे उनके रिश्ते में दूरियां आने लगी। अमृता और सैफ के बीच झगड़े, शक और अंत में तलाक, ये सब कुछ मीडिया की सुर्खियों में रहा। लेकिन असली दर्द अंदर ही अंदर सैफ को तोड़ता रहा। तलाक के बाद सैफ ने अपनी लाइफ में कई रिलेशनशिप्स देखे, जिनमें रोजा कैटलानो जैसी विदेशी मॉडल भी थी, लेकिन उनका दिल कहीं टिकता नहीं था। वो खुद को तलाश रहे थे, लेकिन जिस आईने में वो खुद को देख रहे थे, वो हर दिन और धुंधला होता जा रहा था। इसी दौर में उन्होंने फिल्मों में गंभीर रोल्स करना शुरू किया और अपने करियर का सबसे बड़ा बदलाव देखा। दिल चाहता है, ओमकारा, परिणीता और हम तुम जैसी फिल्मों ने उन्हें एक नया अभिनेता बना दिया। लेकिन इस कामयाबी के साथ साथ उनकी जिंदगी के अंधेरे भी गहराते गए। शराब की लत, गुस्से के मुद्दे, सेट्स पर लड़ाइयां और कुछ समय तक ड्रग्स की अफवाहें,
ये सब कुछ उनकी छवि के पीछे एक अलग ही कहानी कहता है। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने एक डायरेक्टर को फिल्म के सेट पर थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उस डायरेक्टर ने उनका सीन बदल दिया था। इन सब के बावजूद सैफ की जिंदगी में करीना कपूर का आना एक टर्निंग पॉइंट बन गया। करीना ने सैफ को एक नई दिशा दी, लेकिन इस रिश्ते को भी बनाने में सालों लगे। उन्होंने सैफ को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास करवाया, खासकर उनके पहले 2 बच्चों के लिए, जिनसे सैफ ने लंबे समय तक दूरी बनाए रखी थी। आज जब सैफ को एक परिवार के साथ देखा जाता है, करीना, तैमूर, जे, तो लगता है कि उन्होंने एक स्थिरता पाली है। लेकिन उनके अतीत की परतें आज भी कई सवाल खड़ी करती हैं। उनके रॉयल स्टेटस के पीछे छुपा संघर्ष, रिश्तों की जंग, करियर की असफलताओं का डर और उस सच्चाई को छुपाने की आदत जिससे उनका सामना कभी ठीक से हो नहीं पाया। ये कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की है जो कैमरे के सामने जितना चमकता है, कैमरे के पीछे उतना ही अकेला और उलझा हुआ है। सैफ अली खान की इस डार्क जर्नी की ये सिर्फ शुरुआत है। अगले हिस्सों में और भी राज खुलेंगे और हम जानेंगे कि कैसे एक नवाब का बेटा अपनी ही पहचान को हर दिन जीतने के लिए लड़ता रहा। पार्ट 2, पर्दे के पीछे की परछाइयां। सैफ अली खान की जिंदगी के वो अंधेरे राज जिनके बारे में कभी खुलकर बात नहीं हुई। सैफ अली खान को हमने स्क्रीन पर कभी नवाब के किरदार में देखा, तो कभी रॉ एजेंट के रूप में, कभी कॉमेडी के किंग, तो कभी एक गहन गंभीर अभिनेता के रूप में। बट क्या आपने कभी सोचा है कि जो इंसान पर्दे पर इतना संतुलित और सधा हुआ नजर आता है, उसके निजी जीवन में कितने तूफान रहे होंगे? अगर नहीं तो अब जान लीजिए, क्योंकि सैफ की जिंदगी में ऐसे कई लम्हे आए हैं जहां सब कुछ खत्म होने के कगार पर था, लेकिन उन्होंने किसी तरह खुद को दोबारा खड़ा किया। इस भाग में हम बात करेंगे उन गहराइयों की जिनमें सैफ खुद भी कई बार खो चुके थे। निजी रिश्तों के विवाद, संपत्ति को लेकर कोर्ट केस, शराब और गुस्से की लत, करियर के उतार चढ़ाव और मीडिया से भिड़ंत जैसी सच्चाइयां जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं उनके पहले प्यार और पहली शादी की, जो दिखने में जितनी परफेक्ट लगती थी उतनी ही भीतर से बिखरी हुई थी। अमृता सिंह और सैफ अली खान की शादी बॉलीवुड की बड़ी खबर थी, खासकर इसलिए क्योंकि अमृता उम्र में 12 साल बड़ी थी। शुरुआत में दोनों ने दुनिया से छिपाकर शादी की, लेकिन जल्दी ही इस रिश्ते में दरारें दिखने लगी। सैफ का पार्टीज में जाना, दोस्तों के साथ देर रात तक रहना, अमृता की पॉसेसिवनेस और सैफ की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, इन सब ने इस रिश्ते को तोड़ दिया। तलाक के बाद सैफ ने मीडिया में साफ कहा था कि उन्होंने अमृता के लिए सब कुछ किया, लेकिन उन्हें सिर्फ ताने और शक मिला। इस तलाक के बाद सैफ का करियर भी डगमगाने लगा। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होने लगी और उन्हें खान तिकड़ी से अलग कर देखा जाने लगा। आमिर, सलमान और शाहरुख के आगे सैफ हमेशा एक साइडलाइन अभिनेता बनते जा रहे थे और इसका असर उनके आत्मविश्वास पर साफ दिखने लगा। इसी दौर में सैफ का नाम कई कंट्रोवर्सी से जुड़ा, जिनमें सबसे बड़ी थी एक होटल में मारपीट का केस, जहां उन्होंने एक एनआरआई पर हाथ उठा दिया था। सीसीटीवी फुटेज सामने आया, एफआईआर हुई और कोर्ट के चक्कर शुरू हो गए। फिर आया एक और झटका, सैफ पर एक नौकर ने संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया, जो पाटौदी हाउस और पटौदी राज्य की जमीनों से जुड़ा था। कोर्ट में बहस चली कि क्या सैफ को नवाब होने का अधिकार है या नहीं, क्या वो लीगल वारिस हैं या नहीं, और इसी केस ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ दिया था। उस वक्त करीना कपूर से उनका रिश्ता नया नया था और मीडिया बार बार सवाल उठा रहा था कि क्या करीना सिर्फ सैफ की शोहरत से जुड़ी है या वो सच में उनके साथ रहना चाहती है। सैफ इन सवालों से झुंझला गए थे। उन्होंने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों पर चिल्लाया, बीच में से उठकर चले गए और एक बार तो उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कैमरा तक बंद करवा दिया। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट के अनुसार करीना के साथ सैफ की शादी भी लगभग टूटने की कगार पर थी, जब उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम के रीमेक में करीना के बोल्ड सीन पर ऐतराज जताया था। करीना ने खुलकर बात नहीं की, लेकिन इंडस्ट्री में खबर उड़ी कि दोनों के बीच कई महीनों तक बातचीत बंद थी। इस दरमियान सैफ की सेहत भी गिरने लगी थी। शराब की लत, थकान और इंसोम्निया यानी नींद न आना। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि वो एक समय पर एंटी डिप्रेसेंट्स लेने लगे थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने खुद को फिर से खड़ा किया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वापसी की, सेक्रेड गेम्स में गहन अभिनय से सभी को चौंका दिया और एक बार फिर खुद को साबित किया। मगर क्या इससे उनकी निजी जिंदगी की दरारें भर गईं? शायद नहीं।
एक और विवाद तब सामने आया जब उनकी बेटी सारा अली खान के बॉलीवुड में डेब्यू को लेकर सैफ और अमृता के बीच कानूनी मतभेद सामने आए। खबरें थीं कि सैफ नहीं चाहते थे कि सारा इतनी जल्दी फिल्मों में आए, जबकि अमृता ने कहा कि अब समय आ गया है। इसी दौरान सैफ की एक पुरानी गर्लफ्रेंड ने एक मीडिया पोर्टल को दिए इंटरव्यू में दावा किया कि सैफ ने उसके साथ शादी का झांसा देकर रिश्ता रखा था और बाद में मुकर गए। इस खुलासे के बाद सोशल मीडिया पर बॉयकॉट सैफ ट्रेंड करने लगा और करीना को भी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इतने तूफानों के बाद भी सैफ अली खान आज खड़े हैं, लेकिन उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे एक थकावट, एक बोझ और एक गहराई साफ दिखती है। वो जितना शाही दिखते हैं उतने ही अंदर से टूटा हुआ इंसान भी है। उनकी जिंदगी सिर्फ ग्लैमर नहीं बल्कि एक सबक है कि शोहरत के पीछे कितने जख्म छुपे होते हैं, जिन्हें देखने की कोशिश हम अक्सर नहीं करते। पार्ट 3, एक नवाब की दो दुनिया। सैफ अली खान के ग्लैमर के पीछे छिपी वो हकीकतें जो आज भी राज बनी हुई हैं। सैफ अली खान को देखकर अगर आपको कभी ये लगा हो कि वो एक चिल, स्मार्ट और परफेक्ट नवाब है जिनकी लाइफ में सब कुछ सेट है, तो अब उस सोच को जरा पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा है, कहीं ज्यादा उलझी हुई और कहीं ज्यादा तकलीफदेह। इस आखिरी भाग में हम बात करेंगे उन कहानियों की जो आज तक ना उन्होंने कभी खुलकर बताई, ना मीडिया ने कभी ईमानदारी से दिखाई, क्योंकि सैफ की जिंदगी में हमेशा दो दुनिया रही, एक जो कैमरे के सामने थी और एक जो दरवाजे के पीछे, बेहद निजी, बेहद अंधेरी और बेहद सच्ची। सबसे पहले बात करते हैं पाटौदी संपत्ति विवाद की, जो सैफ की जिंदगी की सबसे बड़ी लीगल लड़ाइयों में से एक थी। सैफ अली खान को अपने पिता मंसूर अली खान पटौदी से एक विशाल विरासत मिली। पटौदी पैलेस, गुरुग्राम की जमीनें, भोपाल की जायदादें और दर्जनों हेरिटेज प्रॉपर्टीज। लेकिन मंसूर अली खान के निधन के बाद ये विरासत अचानक सवालों के घेरे में आ गई। कुछ दूर के रिश्तेदारों ने कोर्ट में दावा किया कि यह संपत्ति सिर्फ सैफ की नहीं बल्कि फैमिली ट्रस्ट की है और सैफ को अकेले इसका मालिकाना नहीं मिल सकता। 2015 से लेकर 2020 तक चले इन मुकदमों ने सैफ की मानसिक स्थिति को बुरी तरह प्रभावित किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन केसों की वजह से सैफ ने अपनी कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए और लगातार लीगल मीटिंग्स में उलझे रहे। इसी दौरान मीडिया में ये भी खबर आई कि सैफ को अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए करीना कपूर की एक कंपनी के नाम पर कुछ हिस्से ट्रांसफर करने पड़े ताकि टैक्स और लीगल परेशानियों से बचा जा सके। हालांकि इन बातों की कभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ कोर्ट फाइलिंग्स में बेनामी संपत्ति ट्रांसफर जैसे शब्द सामने आए, जिसने इस पूरे विवाद को और भी रहस्यमयी बना दिया। अब बात करते हैं एक और निजी दुख की, सैफ और उनके बेटे इब्राहिम अली खान के रिश्ते की। बाहर से सब कुछ सामान्य लगता है, बाप बेटे की तस्वीरें, सोशल मीडिया पोस्ट, फैमिली वेकेशंस, लेकिन असल में ये रिश्ता हमेशा उतना सहज नहीं रहा। अमृता सिंह के साथ तलाक के बाद इब्राहिम और सारा दोनों की कस्टडी मांग को मिली। सैफ को बच्चों से मिलने की छूट थी, लेकिन सीमित समय में। शुरुआती सालों में इब्राहिम और सैफ के बीच बातचीत भी बहुत कम होती थी, यहाँ तक कि कुछ साल पहले एक रिपोर्ट में कहा गया कि इब्राहिम ने अपनी स्कूल की एक असेंबली में खुद को फादरलेस बताया था, जो सैफ के लिए एक गहरा झटका साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ रिश्ता सुधारने की कोशिश की, लेकिन ये प्रक्रिया बेहद धीरे चली। करीना के साथ दूसरी शादी और तैमूर के जन्म के बाद चीजें और भी जटिल हो गई। सोशल मीडिया पर अक्सर ये बातें होने लगीं कि सैफ अपने पहले बच्चों को नजरअंदाज करते हैं। करीना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि सैफ एक बैलेंस्ड इंसान है, लेकिन जानने वालों का कहना है कि यह बैलेंस बनाए रखना उनके लिए कभी आसान नहीं रहा। तैमूर, जे, सारा, इब्राहिम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, लेकिन सबकी परवरिश अलग दुनिया में हुई और सैफ ने इन चारों दुनिया के बीच झूलते हुए खुद को बहुत बार टूटा हुआ महसूस किया। अब बात करते हैं एक और डरावने सच की, सैफ की बॉडी इमेज इनसिक्योरिटी की। आपको शायद यकीन न हो, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब सैफ अपने शरीर को लेकर इतने इनसिक्योर हो गए थे कि उन्होंने सीक्रेटली बॉडी स्कल्पटिंग और फेशियल ट्रीटमेंट्स शुरू कर दिए थे। एक रिपोर्ट में यहां तक दावा किया गया कि ऑल्ट बालाजी की एक वेब सीरीज के लिए उन्होंने 6 हफ्तों में एक्सट्रीम फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कराया, जिसमें भारी मात्रा में सप्लीमेंट्स, डाइट कंट्रोल और ट्रीटमेंट्स शामिल थे, जिनका साइड इफेक्ट उनकी हेल्थ पर हुआ और उन्हें शूटिंग के बीच में हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। उन्होंने कभी इन बातों को सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा, लेकिन सेट पर काम करने वालों के बयान कुछ और ही कहते हैं। एक और पहलू है सैफ की परफेक्शनिस्ट टेम्परामेंट।
जो अक्सर उनके को स्टार्स और डायरेक्टर्स को परेशान करता था। कहा जाता है कि वो बार बार सीन को दोहराने की जिद करते थे, कभी कभी डायरेक्टर की बात को नजरअंदाज कर देते थे। इस वजह से कुछ बड़े बैनर्स ने उन्हें डिफिकल्ट टू वर्क विद टैग भी दे दिया। खासकर ओटीटी की दुनिया में जब नए एक्टर्स ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, सैफ का यह एटीट्यूड उनके खिलाफ जाता दिखा। हालांकि उनकी प्रतिभा के आगे ये सब कहीं ना कहीं दब जाता, लेकिन यह भी सच्चाई है कि उनके गुस्से, परफेक्शन की चाह और ईगो ने कई अच्छे प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से छीन लिए। इन सब के बीच अगर एक बात थी जो उन्हें बार बार खींचकर वापस स्क्रीन पर लाती रही, तो वो थी उनकी पुश्तैनी गरिमा, यानी एक नवाबी परंपरा को जिंदा रखने की भावना। सैफ ने हमेशा कहा है कि वो अपने बच्चों को रॉयल्टी के साथ नहीं, बल्कि जिम्मेदारी के साथ बड़ा करना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि वो बार बार गहराई से टूटने के बावजूद दोबारा खड़े हो जाते हैं। आज जब आप सैफ अली खान को बड़े पर्दे पर देखते हैं, तो आप उनके किरदार को पसंद करते हैं, उनके डायलॉग्स पर ताली बजाते हैं, उनके ह्यूमर पर हंसते हैं। लेकिन इस स्क्रिप्ट के बाद जब आप अगली बार उन्हें स्क्रीन पर देखेंगे, तो शायद एक सेकंड के लिए सोचेंगे कि इस चमकते चेहरे के पीछे कितने आंसू बह चुके होंगे, कितनी रातें जागते हुए बीती होंगी और कितनी बार उन्होंने खुद से लड़कर खुद को जोड़ा होगा। तो ये थी सैफ अली खान की वो कहानी, जो सिर्फ कैमरों की चमक में नहीं, बल्कि उस सन्नाटे में लिखी गई है जहां कोई आवाज नहीं पहुंचती। एक तरफ नवाबों की विरासत, ग्लैमर की दुनिया, आलीशान प्रॉपर्टीज और महंगी घड़ियां, तो दूसरी तरफ कोर्ट के चक्कर, टूटे रिश्ते, अधूरी परवरिश और खुद के अंदर छुपा वो शोर जो कभी बाहर नहीं निकला। हमने उस चेहरे के पीछे की असलियत को देखा जो अक्सर मुस्कुराता है, लेकिन भीतर से शायद सालों से चुप है। सैफ अली खान का नाम भले ही रॉयल लग सकता है, लेकिन उनकी जिंदगी में जो कुछ गुजरा है वो हर उस इंसान से जुड़ती है जो कभी प्यार में टूटा है, जिसने अपने बच्चों के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, जिसने गलती की है और उससे फिर से उठने की हिम्मत जुटाई है। अगर आप सोचते हैं कि बड़े सितारे परफेक्ट होते हैं, तो शायद आज आपको यकीन हो गया होगा कि परफेक्शन सिर्फ पर्दे पर होता है। हकीकत में तो हर चमक के पीछे अंधेरा भी होता है। अगर आपको सैफ अली खान की यह अनकही, अनसुनी और शायद अनदेखी कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दिल की बात कमेंट में जरूर लिखें, और ऐसे ही और भी खुलासों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, आपको सैफ अली खान की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।